अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। 3 जनवरी 2026 एक रात और पूरी दुनिया का फोकस वेनेजुएला पर आ गया। रिपोर्ट्स आती हैं कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन किया, एयर स्ट्राइक्स हुए, एक्सप्लोजन्स हुए और सबसे शॉकिंग क्लेम ये वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को अमेरिका ने कैप्चर कर लिया। अब ये सवाल है, अमेरिका ने ये अटैक क्यों किया? क्या यह इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है? इसके पीछे ऑयल पॉलिटिक्स है या ड्रग वार? और इसका इफेक्ट दुनिया पर क्या पड़ेगा? आज के इस वीडियो में हम इमोशन नहीं, सिर्फ फैक्ट्स के साथ स्टेप बाय स्टेप पूरा सच समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझना जरूरी है। वेनेजुएला के पास वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है और अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर। यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। सन 2000 के बाद जब हुगो चावेज और निकोलस मादुरो पावर में आए, वेनेजुएला ने ओपनली एंटी यूएस स्टैंड लेना शुरू कर दिया और अमेरिका ने जवाब में इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए, ऑयल ट्रेड स्ट्रिक्ट की और मादुरो पर ड्रग ट्रैफिकिंग और करप्शन के एलिगेशंस लगाए। यानी टेंशन पहले से थी। 3 जनवरी का अटैक अचानक नहीं बल्कि सालों की बिल्डअप का रिजल्ट था। अब आते हैं उस रात पर 3 जनवरी 2026 अराउंड 2 AM वेनेजुएला के कैपिटल कराकस में लाउड एक्सप्लोजन सुनाई देते हैं। लोग सोशल मीडिया पर वीडियोस अपलोड करते हैं। जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, आसमान में आग। 2:30 AM के आसपास रिपोर्ट आती है कि अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस ने प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो के लोकेशन को सराउंड कर लिया। नेक्स्ट 30 से 40 मिनट में मादुरो और उनकी वाइफ सिलिया फ्लोरेस को कस्टडी में ले लिया जाता है। अराउंड 4:30 AM अमेरिका ऑफिशियली अनाउंस करते हैं ऑपरेशन सक्सेसफुल, मिशन कंप्लीटेड। पूरा ऑपरेशन सिर्फ 2.5 से 3 घंटे का था। फास्ट, प्लान्ड एंड हाईली कोऑर्डिनेटेड। अब सवाल आता है, अमेरिका ने इतना बड़ा ऑपरेशन कैसे एग्जीक्यूट किया? रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मंथ्स पहले से प्लानिंग चल रही थी। सैटेलाइट एंड ड्रोन सर्विलेंस, नेवी शिप्स ऑलरेडी कैरेबियन सी में पोजीशन्ड थी। पहले फेज में एयर स्ट्राइक्स, मिलिट्री बेसेस, रडार सिस्टम, कम्युनिकेशन हब्स। सेकेंड फेज में स्पेशल फोर्सेस लाइक डेल्टा फोर्स ग्राउंड पर उतरती हैं। गोल क्लियर था, फुल वार नहीं, सिर्फ लीडरशिप को कैप्चर करना। इसी वजह से ऑपरेशन शॉर्ट और टारगेटेड था। अमेरिका ने ऑफिशियली कहा निकोलस मादुरो एक नार्को टेररिस्ट है, ड्रग कार्टेल्स के साथ लिंक है। यूएस कोर्ट में ऑलरेडी चार्जेस फाइल्ड थे। अमेरिका का क्लेम ये अटैक वेनेजुएला के लोगों के अगेंस्ट नहीं है, ये एक्शन क्राइम और ड्रग नेटवर्क के अगेंस्ट है। लेकिन एक्सपर्ट्स यहाँ एक और एंगल पॉइंट आउट करते हैं। ऑयल पॉलिटिक्स, लैटिन अमेरिका में कंट्रोल, ग्लोबल पावर मैसेज, ट्रुथ शायद इन सब का मिक्स है। इस इंसिडेंट के बाद पूरी दुनिया रिएक्ट करती है। रशिया कहता है ये सोवेरेनिटी का वायलेशन है। चाइना बोलता है अमेरिका इंटरनेशनल लॉ तोड़ रहा है। यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी मीटिंग की डिमांड। इंडिया अपने सिटीजन्स के लिए ट्रैवल एडवाइजरी इशू करता है। वर्ल्ड क्लियरली डिवाइडेड है। कुछ कंट्रीज अमेरिका के साथ हैं, कुछ कंप्लीटली अगेंस्ट। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या अमेरिका लीगली सही था? यूएन चार्टर के हिसाब से किसी कंट्री पर बिना यूएन अप्रूवल के अटैक इलीगल होता है। सिर्फ सेल्फ डिफेंस या यूएन परमिशन अलाउड होती है। अमेरिका बोलता है यह सेल्फ डिफेंस और क्रिमिनल अरेस्ट ऑपरेशन था। क्रिटिक्स बोलते हैं ये एक सोवेरिन कंट्री पर इन्वेशन था। ये डिबेट अब इंटरनेशनल कोर्ट्स और यूएन में चलेगी। फ्यूचर सिनेरियो क्या हो सकता है? पहला, मादुरो पर अमेरिका में ट्रायल चलेगा और दूसरा, वेनेजुएला में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बढ़ेगी। तीसरा, ऑयल प्राइसेस ग्लोबली इफेक्ट हो सकते हैं और चौथा, लैटिन अमेरिका में यूएस इन्फ्लुएंस और स्ट्रॉन्ग हो सकता है। रेसिस्टेंस और प्रोटेस्ट बढ़ेंगे। यह सिर्फ वेनेजुएला की स्टोरी नहीं है, यह ग्लोबल पावर बैलेंस की स्टोरी है। तो दोस्तों, 3 जनवरी 2026 का इंसिडेंट सिर्फ एक अटैक नहीं था, यह था पॉलिटिक्स, ऑयल, पावर, लॉ और ग्लोबल डोमिनेंस का गेम। सच क्या है ये टाइम के साथ क्लियर होगा। आपका ओपिनियन क्या है? क्या अमेरिका राइट था या अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन? ये सवाल आने वाले महीनों और सालों में और भी उठेंगे। जय हिंद।